सो वेरी प्लीज वेलकम टू यू ऑल ऑन माई चैनल। आई माई सेल्फ टू बी द शिव कुमार यादव। और जैसे कि हम लक्ष्मीकांत के बुक की हर एक लाइन को पढ़े जा रहे हैं, सो आज हम बात करेंगे अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रीएम्बल, मतलब प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है या नहीं। दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स। ओके, सो और आल्सो फ्रॉम द मेंस, पर मेंस में बहुत ही कम चांस है कि इससे क्वेश्चन आए, लेकिन प्रीलिम्स से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो द क्वेश्चन वेदर द प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर द आर्टिकल 368, जो हमारा अमेंडमेंट आर्टिकल है 368, जिसके थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं, उसके थ्रू प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है या नहीं। देखिए, फर्स्ट टाइम हिस्टोरिकल मैंने पहले भी बात किया था, केशवानंद भारती केस, विच इज़ द रियली मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस इन आवर इंडियन हिस्ट्री, सिविल केस। ओके, मतलब हाँ, एंड इस केस के थ्रू एक डॉक्ट्रिन बाहर आया था जिसे हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जिसके थ्रू अगर कोई भी प्रोविज़न ऑफ लेजिस्लेचर इज गोइंग टू वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू लेट इट नल एंड वॉइड और टू डिक्लेयर इट नल एंड वॉइड। ओके, आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। सो दिस इज़ रियली वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। मैं इस पे एक नई वीडियो लाऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे कि केशवानंद भारती केस में क्या क्या हुआ था। ओके, सो केशवानंद भारती केस, सो दिस इज़ अ रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस। ओके, इसके बाद से ना, मतलब एक होता है ना कि और सुप्रीम कोर्ट और लेजिस्लेटिव पावर, इन दोनों में ना एक कॉन्फ्लिक्ट सी चलने लगी कि कौन सुपर पावर है, कौन सुपर पावर है, विच हैव द मोर पावर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हम बात करेंगे बाद में। ओके, प्रीएम्बल कैन नॉट बी अमेंड एज इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहा गया कि भाई साहब उस समय कि प्रीएम्बल तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है, फिर हम इसको अमेंड कैसे कर देंगे। फिर पेटिशन डाला गया, कहा गया कि जो अमेंडिंग पावर है 368 में, दैट कैन नॉट बी यूज टू डिस्ट्रॉय और डैमेज द बेसिक एलिमेंट और द फंडामेंटल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि प्रीएम्बल इटसेल्फ बी अ फंडामेंटल इन द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, फिर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया प्रीएम्बल इज द पार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्स में बताया कि भाई साहब प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बात कर रहे हो आप, प्रीएम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, है ही क्यों नहीं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ये अपने वर्डिक्स में कहा कि भाई साहब प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इफ इट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो किसी भी बात को हम अमेंड कर सकते हैं through the article 368. Okay, so this is the part of the constitution. Opinion tender, this very very union case, this is also a very important case, जिसने इस बात को गलत कहा था। प्रीएम्बल दैट कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज डन ऑन द बेसिक फीचर, ऑन अदर वर्ड्स द कोर्ट एलिमेंट फंडामेंटल फीचर कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल नॉट अल्टर्ड एनी अमेंडमेंट, सो प्रीएम्बल बी अमेंडेड ओनली वंस सो फॉर इन 1976। ऑन बिहाफ ऑफ प्रीलिम्स आपको ये ध्यान रखना है कि प्रीएम्बल को एक बार अमेंड किया गया है, अमेंडेड ओनली वंस इन 1976 बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, जिसमें हमने 3 टर्म को ऐड किया, सॉवरेनिटी, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। मतलब क्या है इसका, हमें तो पता ही नहीं चला कि हम अमेंड कर पाएंगे। अरे भाई, अमेंड हो पाएगा तभी तो 3 टर्म को ऐड किया गया। मतलब कि केशवानंद भारती केस के बाद ये बताया गया है कि जो ये प्रीएम्बल है दैट इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सो दिस इज आल्सो बीइंग अमेंडेड थ्रू द आर्टिकल 368। ओके, समझ गए, इसको भी अमेंड किया जा सकता है। और इसमें केवल एक बार अमेंडमेंट हुआ है, जो कब हुआ था, थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज टॉपिक। एंड जैसे कि हम इंड में सेल्फ प्रमोशन करते हैं, सो प्लीज़ इफ़ यू लव दिस कंटेंट, सो प्लीज़ गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक बटन, एंड इफ़ यू रियली love, so please share this video to your friends, and it's really going to help me a lot. Okay, so thank you.